से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इंडियन मॉम्स लाइफस्टाइल में। होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम कॉपर वेसल्स। कॉपर के बर्तन में रखा हुआ पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिसको मैं कवर करने वाली हूँ। एक तो ये कि हम इसका कॉपर के पॉट में किस तरीके से पानी रखें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिल सके, और कॉपर का पॉट यूज़ करते टाइम हमें किन किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि वो कहीं हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट ना दे। एंड लास्ट, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं कॉपर का पॉट कब से यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं, बेनिफिट्स मिले भी हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है, जो सबसे पहला इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये वाटर के कॉन्टामिनेशंस को कम करता है। शायद यही रीज़न है कि पहले के टाइम पे बोला जाता था कि बारिश के टाइम में हमें कॉपर के पॉट में रखा हुआ, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए, क्योंकि बारिश में ही वाटर सबसे ज़्यादा कॉन्टामिनेट होता है और ये वाटर के कॉन्टामिनेशंस को कम करता है। सेकेंड नंबर पे आता है कि ये हमारा जो हार्ट का है, हार्ट के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो कम करता है। जो हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये उसको कम करता है। ये हमारे बोन्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने का काम करता है। तो जो भी डायबिटिक के पेशेंट है वो अगर इसमें रखा हुआ, कॉपर के पॉट में रखा हुआ पानी पियेंगे तो वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं अपने डायबिटिक को कंट्रोल करने में। उसके बाद में ये हमारे जो ब्रेन फंक्शंस होता है उसको भी रेगुलेट करता है, और एक अच्छा ब्रेन किसे नहीं चाहिए होता है। उसके बाद में आता है कॉपर, जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है, और कॉपर हमारी जो बॉडी होती है वो खुद से प्रोड्यूस नहीं करती है, तो हमें बाहर से ही कॉपर लेना होता है। तो अगर आप कॉपर के पॉट में रखा हुआ पानी यूज़ करते हैं तो उस चीज़ की डिफिशियंसी आपकी बॉडी में कभी भी नहीं होगी। उसके बाद में आता है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है। आज के टाइम में मुझे लगता है हर 10 में 2 लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज़रूर होता है। तो अगर उनको इस सब टाइप का कोई प्रॉब्लम है, पेट के डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो कॉपर के पॉट में रखा हुआ पानी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, मैंने जो भी बताए, जो भी प्रॉब्लम्स आपको बताए, वो चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर हो, हाँ, एंड ये थायराइड को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, या फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल हो, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, मुझे लगता है आज के टाइम में हर दूसरा इंसान सफ़र कर रहा है इसमें से किसी ना किसी प्रॉब्लम को लेकर के। तो मुझे लगता है कॉपर पॉट जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं आता है, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको सिर्फ इसका पानी पीना है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है हेल्थ बेनिफिट ले सकते हो। का मेटल है कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मेटल है, तो आपको ऐसा नहीं कि एवरी ईयर चेंज करना पड़ेगा। लोग इसको कई सालों तक यूज़ करते हैं, तो आपको सिर्फ एक बार इसको लेने की ज़रूरत है। उसके बाद में दैट्स इट, आपका कुछ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं लगने वाला है। एंड मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर कोई भी इस चीज़ को, पॉट को नहीं यूज़ कर रहा है, तो प्लीज़ आप यूज़ करना स्टार्ट कर दो। एंड सेकेंड नंबर पे जो है वो आता है कि अगर हम कॉपर का पॉट यूज़ कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से यूज़ करें कि हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो उसको क्या करना है, ऐसा नहीं होता कि सिंपली आपने कॉपर के पॉट में पानी रखा और पी लिया तो उसको, आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको मिनिमम 8 to 10 आवर्स तक उसमें वाटर को कंटेन करके रखना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप रात में सोने से पहले उसमें पानी रख दो, और मॉर्निंग में उठ के एम्प्टी स्टमक आप उस पानी को पी लो। अगर आप एम्प्टी स्टमक पीते हो तो उस चीज़ का आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। डे टाइम में तो आप पी सकते हो, बट अगर आप उस चीज़ को एम्प्टी, आप एक ग्लास से स्टार्ट करो, आप उसको एम्प्टी स्टमक पियोगे तो फिर आपको उस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद में आता है, सेकेंड नंबर पे आता है कि आप कभी भी अगर आपने कॉपर के वेसल्स में पानी रखा है तो आप उसको स्टील के ग्लास में निकाल के मत पियो। इससे होता है क्या है कि इसमें जो होता है, दो अलग अलग जो मेटल्स होते हैं, स्टील और कॉपर, वो क्लैश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे उसके इफेक्ट, जो उसके अच्छे इफेक्ट्स हैं, उसको कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप कोशिश करो कि अगर आपने कॉपर के पॉट में पानी रखा है तो आप किसी ग्लास के, कांच के ग्लास में पानी निकाल के पियो, या फिर आप मिट्टी के ग्लास में पानी पियो, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। थर्ड नंबर पे आता है कि जब हम कॉपर का पॉट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए।
अगर आप कॉपर का पॉट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कॉपर के पॉट में कभी भी कोई भी एसिडिक फूड मत रखो। एसिडिक फूड मीन्स कोई भी खट्टी चीज़ें मत रखो, लाइक उसमें कर्ड हो गया या फिर इस टाइप का कुछ भी, जो जो भी खट्टी चीज़ें हैं आप उसको मत रखो। और यहाँ तक कि अगर आप जैसे आपको लेमन वाटर पीना है तो ऐसा नहीं कि आपने कॉपर के पॉट में पानी रखा है तो सिंपली आपने उस उस पानी को लिया और लेमन स्क्वीज़ करके आपने उस पानी को पी लिया। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। इससे क्या होता है कि जो कॉपर होता है वो एसिडिक फूड के साथ जो है वो रिएक्शन करता है और रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बनाता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जाके फूड पॉइजनिंग क्रिएट करता है और वो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो आप कोशिश करो कि आप एसिडिक फूड और कॉपर का जो वाटर है उसको कभी मिक्स भी मत होने दो। फॉर प्रिकॉशन मैं खुद भी क्या करती हूँ कि अगर मैंने कॉपर का पानी पिया है तो उसके थोड़े टाइम के बाद ही मैं कोई खट्टी चीज़ इवन खाना पसंद करती हूँ, या फिर मैंने कोई खट्टी चीज़ खाई है, इवन चाहे वो कर्ड हो या फिर कुछ भी हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा गैप देने के बाद ही मैं जो है वो इसका तांबे का पानी पीऊँ। तो मैं एक एक वो ड्यूरेशन का ध्यान रखती हूँ और कभी भी उस चीज़ को एक साथ नहीं होने देती। तो ये चीज़ है जिसको ये आपको सावधानी बरतनी है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि एसिडिक फूड और कॉपर दो चीज़ कभी भी साथ में नहीं मिलना चाहिए। लास्ट है कि मैं कब से कॉपर का पॉट यूज़ करना स्टार्ट की। मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत पहले से कॉपर यूज़ कर रही हूँ, मैं हार्डली, मुझे अभी 2 और 3 मंथ्स हुए हैं कॉपर का पॉट में पानी पीते हुए। मुझे जो इसके बेनिफिट दिखे हैं वो ये हैं कि मुझे पहले बहुत डे टाइम में मुझे बहुत लेज़ीनेस लगता था, मैं काम करती थी तो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब से ये पानी पीना स्टार्ट किया है तब से मैं फुल डे बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ। पहले मेरी स्किन जो है वो बहुत डल डल लगती थी, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने ये पानी पीना स्टार्ट किया थोड़ी ब्राइटनेस आई है मेरे स्किन पे। ये सारी चीज़ें हैं। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे अच्छा डिफरेंस मुझे दिखा वो ये है कि पहले मुझे मेरा डाइजेशन से मुझे ऐसा लगता था मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम उतना अच्छा काम नहीं करता है। बट पहले मैं कुछ भी थोड़ा भी ऑयली खा लेती थी या इस टाइप का कुछ खा लेती थी तो मुझे थोड़ा हैवी फील होता था, बट अब ऐसा नहीं होता है। मैं कुछ भी खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि विद इन 1 आवर मेरा खाना जो है वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफ़ी रेगुलेट हुआ है जब से मैंने ये कॉपर का पानी पीना स्टार्ट किया है। तो ये कुछ 3-4 बेनिफिट्स हैं जो मुझे खुद दिखाई दिया है, खुद मैं उस चीज़ को फील कर रही हूँ। और अभी तो मैंने बहुत उतना टाइम नहीं हुआ है मुझे यूज़ करते हुए, बट यस अगर मुझे और कुछ भी ऐसे बेनिफिट फील हो, क्योंकि और कुछ भी मैंने तो चेंज अपने रूटीन में नहीं किया है लास्ट 2 और 3 मंथ से, सिर्फ यही एक चेंज किया है कि मैंने कॉपर के वेसल से पानी पीना स्टार्ट किया है। तो ये जो बेनिफिट्स हैं मुझे लगता है कि सिर्फ इसी वजह से हैं, और भी मुझे कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं या फिर मुझे ऐसा फील होता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था, और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।